हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अभिषेक तिवारी और आज स्नैप के दो स्लॉट्स में एग्जाम हुए हैं और कैसा रहा है उसका एनालिसिस पहले लेके आया हूँ। कैसा पेपर पैटर्न था, क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्या कट ऑफ हो सकती है और जो एग्जाम डे 2 15 दिसंबर और 21 दिसंबर को जो पेपर होना है उसके लिए कैसे आगे प्रिपेयर करना है उसके बारे में कुछ टिप्स दूंगा। तो दो स्लॉट्स में एग्जाम्स हुए टोटल। सभी को पता है कि 60 नंबर का एग्जाम होता है, 1 घंटे का एग्जाम होता है टोटल। तो डिफिकल्टी लेवल था जो वो लास्ट ईयर की तुलना में थोड़ा सा बढ़ गया था क्योंकि क्वांट लेंथी आई थी। उसके अलावा बाकी जो वर्बल सेक्शन था और रीजनिंग सेक्शन था वो सेम डिफिकल्टी लेवल का था। तो आइडियल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पहले हम एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसा था, उसके बाद बताएंगे लास्ट में कि आइडियल अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए और क्या कट ऑफ जा सकता है SIPM पुणे और SHMRD के लिए। तो उसके जैसे बात करते हैं कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दो अलग अलग स्लॉट्स में एग्जाम हुए। तो स्लॉट 1 में जो 15 क्वेश्चन आए थे वर्बल के, उसमें ज्यादा वो कैब के क्वेश्चन नहीं थे, एक आध क्वेश्चन था कहीं तो मिल गया होगा। ग्रामर ज्यादा फोकस था, उसके अलावा पार्ट ऑफ स्पीच आई थी, एडजेक्टिव नाउन और एडवर्ब के क्वेश्चन थे और साथ ही कंपाउंड वर्ड इडियम्स का एक क्वेश्चन था, सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन थे। तो काफी इजी था। अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा, ग्रामर अच्छे से समझी होगी तो आप 10 से 12 क्वेश्चन जो है इजीली अटेम्प्ट करेंगे। ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन राइट जाएंगे लोगों के जिनका स्नैप निकलेगा। उसके अलावा स्लॉट 2 में क्या चेंजेस आए, स्लॉट 2 में पीजे इन्वॉल्व हो गया और इडियम्स नहीं थे। बाकी लेवल ऑफ डिफिकल्टी दोनों स्लॉट्स में लगभग इक्वल थी। उसके अलावा लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो स्लॉट 1 में जो है अल्फा सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे, ब्लड एंड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आए थे जो कि स्लॉट 3 में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए थे। स्लॉट 2 में 3 से 4 क्वेश्चन हो गए थे। सिलोगिज्म के 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्लॉक कैलेंडर के 1 से 2 क्वेश्चन आया था, कोडिंग डिकोडिंग का 1 से 2 क्वेश्चन था जो कि स्लॉट 2 में एनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया था। सीरीज डायरेक्शन का क्वेश्चन स्लॉट 2 में आ गया था। तो ये चेंजेस थे स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के मुकाबले। उसके अलावा क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन था, उसमें जो है एजम्पशन के क्वेश्चन थे, कोड्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चन थे, आर्गुमेंट के क्वेश्चन थे, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन नहीं था एक भी, पॉजिटिव इफेक्ट्स के क्वेश्चंस थे। तो 8 से 9 क्वेश्चन लगभग थे क्रिटिकल रीजनिंग के और 14 से 15 क्वेश्चन थे लॉजिकल रीजनिंग के। तो नंबर ऑफ आइडियल अटेम्प्ट्स जो इसमें एवरेज बच्चा जो अच्छा करके आया होगा वो 20 to 22 के आसपास होना चाहिए। उसके अलावा क्वांट जो है वो थोड़ी लेंथी थी जिसमें अरिथमेटिक के 8 से 9 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी एंड PNC के स्लॉट 1 में 5 क्वेश्चन थे प्लस स्लॉट 2 में 2 क्वेश्चन थे और ज्योमेट्री के स्लॉट 1 में 3 क्वेश्चन थे, स्लॉट 2 में 1 से 2 क्वेश्चन था। स्लॉट 2 में SICI के क्वेश्चन बढ़ गए थे। उसके अलावा एल्जेब्रा के 3 क्वेश्चन थे, स्लॉट 1 और 2 में दोनों में लगभग इक्वल क्वेश्चन थे। तो जो गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स था वो क्वांट में 12 से 13 के आसपास होना चाहिए था। तो ओवरऑल देखें अगर तो नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स जिसने 42 to 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उनका अच्छा पेपर माना जाएगा। और जो एग्जाम डे 2 और डे 3 के लिए मेरी एडवाइस होगी कि ज्यादा से ज्यादा मॉक दीजिए, अपनी स्पीड पे काम करिए। अगर आपने कैट की तैयारी अच्छे से की है तो आप स्पीड पे काम करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करिए, उसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ट्राई करिए। अपनी सिली मिस्टेक जो स्पीड में जब हम काम करते हैं तो मिस्टेक्स होती है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, उनको रिपीट नहीं करना है। उसके अलावा आप ग्रामर पे थोड़ा फोकस कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजनिंग पे, लॉजिकल रीजनिंग पे फोकस कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम जहां पे बच्चा आगे निकलता है स्नैप के एग्जाम में वो होता है क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और एक वोकैबुलरी VALR वाला सेक्शन, वर्बल का सेक्शन। तो वहां पे आप लीड लीजिए। उसके बाद क्वांट का सेक्शन है जो उसमें भी जो है 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 14 से 15 अगर आप कर लेंगे तो आपका अच्छा अटेम्प्ट जाएगा। तो अगर आप 42 to 45 क्वेश्चन अच्छे करके आए हैं तो उसके अलावा आपका एग्जाम अच्छा माना जाएगा। एक्यूरेसी होनी चाहिए 90 to 95%। 45 क्वेश्चन इज अ गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट इन दिस एग्जाम। सो ऑल द बेस्ट जिनका डे 2 और डे 3 में एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक।